और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप बोलोगे कि यार आज दोबारा दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, आपने शेव नहीं की है। तो यार शेव इसलिए नहीं की है, वैसे तो घर पे खुद करता हूँ, पर आजकल लॉकडाउन की वजह वजह से ना कुछ आलस ज्यादा हो गया है तो सोने से फुर्सत नहीं मिल रही है नहीं नहीं, इसलिए। दाढ़ी छोटी छोटी अच्छी अच्छी लगती है यार, मतलब टशन टाइप तो मतलब क्या, पर ठीक लगती है यार, अपनी अपनी इच्छा होती है। इच्छा नहीं होती, आलस की सबसे बात अलग होती करना है। चाहिए, पर सबसे चलिए, अलग। सबसे अलग हो गया ये। सबकी अलग काली काली होती है, और मेरी यहाँ चिट्टी। हाँ वही वही तो अपने बंदा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं वही। हाँ, अपना ही बंदा है, बुढ़ा हो गया अपना ही बंदा। चलो, क्या बोल सकते हैं, अब अपनी अपनी इच्छा है बोला। तो हम कहाँ पहुंचे थे? तो चलिए, हम सुना रहे थे आपको अपनी भीनी बिसरी यादें, स्टोरी। तो हम पहुंचे हुए थे, अभी शादी हुई नहीं थी, मतलब शादी से पहले ही थे। तो बस अभी पतिदेव स्टार्ट कर रहे हैं, चलो कोई भी तो स्टार्ट कर। फिर मतलब क्या हुआ कि यार कभी लड़ाई तो कभी खुशी कभी गम हो जाता था। तो फिर अब खुशी हो गई कि चल फोन पे ठीक है। फिर ये आई घर पे, तो नहीं, वो तो उस वक्त घर पे ही थी, ये डैडी डूडी ने एक्चुअली बुला यहाँ के। तक पहुंचे थे ना हम कि जॉब छोड़ दी थी मैंने। अब इनके डैडी जी ने बोला कि चलो, मैं क्या, चलो अब शादी इनसे ही करनी है तो घर का इनकी काम कुम बातें करें। मान लेनी चाहिए। तो आ गए घर पे। और घर पे फिर इनके फोन से टटर टटर मेरे घर वाले भी परेशान थे कि लड़की 24 घंटे बस फोन पे ही बात करती है। मतलब कई कई बारी तो गुस्सा भी हो जाता था। क्योंकि 496 के नहीं, 499 का फ्री था बीएसएनएल, मतलब ये एसटीडी, तो आपको पता तो है। तो तो लगे रहते थे ये लगे फोन रहते पे थे। बात करने, और मैं भी कि हाँ आज क्या खाया, आज क्या पिया, क्या है तो फिर पीछे की मैं हिस्ट्री, कौन मतलब समझ सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं। कुछ एक जेंट्स में होती है आदत कि ये पहले क्या क्या करती थी, अच्छा कॉलेज में क्या क्या किया, अच्छा वहाँ जॉब टाइम में कौन कितनी सहेलियां थी, कितने कितने दोस्त थे। बंदे थे, कितने बंदे बताए थे, कितने बॉयफ्रेंड बताए थे, हर चीज पूछने मतलब पड़ती हर है ना चीज यार। पूछनी पड़ती है, इंक्वायरी करनी पड़ती है, तो वो सब मतलब इनका काम चालू रहा। और और फिर एक जब दिन घर। मैं घर आए तो मैंने कहा चल यार इसको घुमा ही ले आते हैं। तो हम चले गए, कहाँ चले गए? रिवालसर, जो लेक है ना, रिवालसर झील है। रिवाल चले के साथ में वो भी है, क्या? सुंदरनगर। सुंदरनगर लेक भी आ गए। तो जी हम चले गए। कहाँ, क्या नाम, वहाँ पे, कहाँ पे? सुंदरनगर लेक आगे बोले। हाँ, सुंदरनगर लेक में ना। तो फिर पता क्या हुआ कि मैंने कहा चल यार गोलगप्पे खा लेते हैं। क्योंकि गोलगप्पे मेरे बड़े फेवरेट होते हैं। तो अब वहाँ पे बंदे भी तीन चार तो थे बंदे, मतलब दो तीन ही बंदे थे। तो मैंने कहा भाई गोलगप्पे थे। तो फिर मैं बोल देता हूँ कि यार देखो, उसमें शर्माने में 10 रुपए के गोलगप्पे थे। पर मैंने सोचा कि यार लड़की साथ में अच्छा लगता है बोलना कि यार 10 रुपए के गोलगप्पे थे, तो फिर समझ सकते हो आप क्या है। तो मैंने कहा भाई 2 प्लेट लगा यार गोलगप्पे के। मैंने कहा तीखे रखना, कहना मीठे मुझे मत डालना। तो यार खाते ये कम से कम 10, क्या मतलब कि 15, मतलब कि 10-15 10 कर खा लिए होंगे इसने। मैंने कहा यार यहाँ 10 रुपए के मतलब 5-6 आते हैं। ये क्या, इसको ये खाना खा के नहीं, ये गोलगप्पे खाई जा रही है। और मैंने मना भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। मैंने कहा चल, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई। तो अभी मैंने तो सोचा कि कंपटीशन कर रहे हैं मेरे साथ गोलगप्पे खाने का, तो मैं क्या, हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए मैं फटाफट लग गई नहीं खाने। नहीं, फिर गोलगप्पे वाले ने पूछा, जब उसके अपने 20-40 रुपए के हो गए। बोलो भाई 40 के हो गए। मैंने 40 के हो गए? मैंने तो 10-10 के बोले थे। मैंने कहा चल तू 50 के कर कितने दे। कंजूस है मतलब ना, कि खाने के पीने के मामले में भी। नहीं नहीं, पता क्या होता है यार, आदत पड़ी होती है कि यार 10, अब मैं अभी भी मैं जाता हूँ ना कहीं पे से, मैंने उसने कहा था, मैं ये बोलता हूँ 10-10 के गोलगप्पे थे, 5 सफिशिएंट होते मेरा हैं पेट यार। नहीं भरता पर 10 रुपए के गोलगप्पे से, 5 आते हैं आजकल तो। फिर जी उस गोल टाइम भी 5-6। हाँ 6 आते थे, 6 अब 5 कर दिए हैं। नहीं, उसमें 7 आते होंगे यार, हाँ 6-7 थे। क्या हुआ? आवाज आ रही थी कुछ ना। नहीं नहीं। फिर जी उसके बाद शादी को रह गया हफ्ता। तो शादी को रह गया हफ्ता, फिर तो आगे गोलगप्पे की शॉपिंग। स्टोरी सुनाने के लिए इतना बड़ा वो किया, तो ऐसे ही होता है, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस किया। हुआ। फिर जी शॉपिंग करने लग गए। फिर शॉपिंग क्या कपड़े लेने हैं, क्या है क्या नहीं है। तो फिर ऐसे मतलब मोस्टली क्या होता है कि अपनी मर्जी के कपड़े देते हैं, मतलब कि जो, लेकिन डैडी हमारे ने यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब ससुराल वाले भिजवाते हैं कपड़े, जैसे 3 सूट हो गए कितने। 7 सूट हो गए इस तरह से, मतलब ऑड की रेंज में। हाँ। तो इन्होंने बुलाया मतलब मेरे को कि भाई खुद अपनी मर्जी से ही ले ले जो भी लेना है, फिर बाद में बोलेगी कि हाँ ये तो कैसा है वैसा है। फिर हम चले गए जी मंडी। मंडी में गए वहाँ पे। तो वहाँ शॉपिंग कर रहे, और मैंने शेरवानी वगैरह, और साथ में दीदी भी थी। तो साथ में दीदी भी थी। अब पता क्या होता है ना, देखो हमेशा एक बात बताओ, लालच नहीं करना चाहिए देखो हर चीज़ में, फ्रैंकली बताऊँ। तो वहाँ कपड़े लेने
कपड़े लग गए लेने। यार दीदी मेरा नेचर पहले से ही ऐसा है कि मैं कभी भी ना किसी चीज को कॉस्ट के हिसाब से नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ कि मुझे अच्छा लग गया, कलर अच्छा है, या मतलब जो डिजाइनिंग मुझे चाहिए बस वो है, तो बस मैं ले लेती हूँ। तो डैडी ने बोला कि इसको ही बोला और दीदी को ही बोला कि यार अपनी मर्जी से एक जैसे कपड़े ले लो आप, तो ठीक है। तो भाई जो अपनी दीदी है, अब मैंने ले लिया, इसने तो ले लिए अपने। मैंने नहीं देखा कि कितनी कॉस्ट है, मैंने फटाफट से जो दिखा रहे थे ना उसमें जो पसंद आ रहे थे मैंने साइड में करवा दिए। और वो क्या ना, वो जो दीदी है वो देखो उसकी कॉस्ट देखो, यार ये 5,000 रुपये का, ये 6,000 रुपये का, इससे और जरा महंगा होता। और मैं सीरियसली बात बताऊं, अपनी शादी की जो साड़ी थी ना मेरी, वो भी मतलब मेरी एंगेजमेंट की साड़ी जो थी ना वो ज्यादा महंगी थी उस शादी के कंपैरिजन में। आपने देखी तो होगी हमारी। तो फिर वहां पे मतलब कि 5-6 बज गए थे, उसको पसंद ही नहीं है। उसने बोला नहीं नहीं आप ले लो, कहने मैं बाद में ले लूंगी, मतलब कि वही सर का काट में ले लूंगी। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर हमने ली और जी घर पे आ गए। फिर 2-3 दिन रह गए, फिर उसको मतलब। और इनको पता क्या लगा फिर ना, मतलब जब भी ये घर में होता है ना भाई बहन, तो मतलब आपस में ठीक रहते हैं भी, हाँ चल ठीक है। इन्होंने पता क्या निचोड़ निकाला कि बड़ी चंट है, मतलब फटाफट से रख लिए। उसने ऐसा भी नहीं कि ये भी मैं कह रही भी, देखो सीधी बात होती है, अपना अपना नेचर होता है ना। मैं नहीं वो यार भी कितने सूट लिए थे? 5 की 7 ऐसे लिए थे, पता नहीं 5 लिए थे मैंने सूट, एक साड़ी ली थी। फिर क्या बोलते कि अभी भी ना ऐसा ही होता है। इस बार करवा चौथ पे ना मैंने लिया अपने लिए, इस बार की बात बताऊं, जो रेड कलर का सूट आपको भी दिखाया था, तो मुझे पता है कि वो शायद ऐसे ही था, पता नहीं 1,000-1,200 रुपए का था। और उसका और 1,400 रुपए का मुझे पता है पहले से ही, तो मैं उनके लिए रिस्क नहीं लेती खुद से। फिर बाद में उनको कुछ भी पसंद नहीं आता, मतलब कि वो फिर पूछ लेते हैं, ये खुद एक्सप्लेन करेंगी, मैं उस काम में नहीं आती। उसको लिए ये तो बड़ी चालू है, मतलब तेज है भी फटाफट से अपने लिए। तो अब भाई अब आए जिस काम के लिए था, अगर वो भी कंप्लीट ना हो तो क्या फायदा। ये तो फटाफट हाँ जी सचिन को मेरा ये नेचर बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे कि भी हाँ इसने ज्यादा वो नहीं किया, फटाफट से लिए और साइड में करवा दिए। फिर जी अब शादी को रह गए 3 का दिन रह गए, मतलब कि हाँ 2 का दिन रह गए जब मतलब। तो रात को जी हमारी लड़ाई होगी, पता नहीं किस बात पे होगी, फोन नहीं उठाया, क्या नहीं है। और अगले दिन सुबह बारात जानी थी, तो रात को ही मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भैया मैं नहीं आऊँ, मैं नहीं करूँगा शादी शुदी के ना, अप्पा नहीं आ रहे हैं बारात लेके, तूने जो करना है कर ले, तू अपना देख ले हिसाब किताब। फिर आपने नहीं बोला था भाई बाय द वे, ये मैंने बोला था इस जैसे लड़ाके इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं कर सकती। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ था, मैं बताती हूँ सच्चाई। मैंने इनके डैड को फोन किया था कि वो सुबह किया था तूने भाई, वो मैंने उसी दिन किया था। फिर मैंने बोला कि मैं क्या मतलब कि मैंने बोला कि भाई देखिए हमारी नहीं बन रही आपस में, हमने बहुत मतलब देख लिया, अभी तक लड़ाई भी हुई, मतलब सुलह भी हो जाती थी, सब कुछ होके देख लिया, लेकिन अभी मतलब शादी होने वाली है और फिर से मतलब वही सारी चीज़ें, और कल को फिर दोबारा मतलब अगर पूरी लाइफ भर हम इसी तरह से लड़ते रहे, फिर बाद में मतलब ठीक हो जाए फिर से लड़ते रहे, तो क्या फ़ायदा। मतलब पूरी लाइफ तो इस तरह से गुजारी नहीं जा सकती। इसीलिए फिर उन्होंने काफी समझाया भी कि यार ऐसी चीजें होती रहती हैं बेटा, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं उसमें। और ये सुबह हुआ और मैं इन्होंने भी मतलब कि ये भी अड़गे कि नहीं मैंने भी नहीं करनी, मतलब ये भी नहीं करना चाहती, तो मतलब वही बात आ गई ना कि लड़की ने फूफा दिखाई और ऐसे फोन कर दिया, अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए तो करनी ही नहीं है। फिर सुबह डैड ने बुलाया, बोले यार उसने तो मना कर दिया। मैंने किस चीज के लिए, मतलब मना कर दिया तो तंग करता था। मैंने कहा तो मैंने कौन सी कर लेनी है यार, बंद करो, मैंने नहीं करनी, को नहीं, जो जितना सामान लाया वापस करो, मैंने नहीं करना है कुछ भी करना है। वो डैडी समझाओ कि नहीं यार वो नहीं है। मैंने कह दिया भैया मैं नहीं करता। फिर थोड़ी देर के बाद समझाया मैंने कहा फिर पता नहीं तूने फ़ोन किया या किसने फ़ोन किया। मैंने कहा चल यार कर लेते हैं, पर मेरे पता क्या था बोलने का, मैं बोलता हूँ ना तो वो नहीं है कि यार 2 मिनट के लिए होता है कि चल बोल दिया यार, बाद में फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि परमानेंट की यार पंगा हो गया तो ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद घंटे मैंने कहा चल ठीक है यार, फिर दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने कहा शादी टूटी तो साला बेइज्जती हो जाएगी पूरे सोसाइटी में, और डैडी फिर बड़े स्टिक बंदे हैं, और ये तो फिर चल मैंने कहा चल देखते हैं, चल शादी होने से फिर लगाएंगे इसको लाइन पे, आने तो दे इसका जुगाड़ करेंगे। फिर चले गए, मतलब जैसे तैसे हो गई शादी का वीडियो आपने देखा ही है कि हम खुसर क्या कर रहे थे उसमें, बस यही खुसर हो रही थी कि हाँ भी तू तो बोल रही थी मैंने शादी नहीं करनी, अब कैसे आई है अभी शादी करने, मतलब इसी पे ये बार मेरे को चिढ़ा रहे थे। फिर मतलब कि वही वाली बात होती है ना, उस टाइम पे कुछ टाइम ही ऐसा होता है कि भगवान अपना आशीर्वाद दे देता है। तो मतलब जो भी था, अब हमने फिर वही वाली बात है ना, जैसे मंत्र आगे चलते और जैसे गए बारात में
शादी हुई और मैंने भी ठीक डांस किया। आपको समझ सकते, मेरे फ्रेंड वगैरह आए हुए थे, तो फिर ये बोलती कुछ अमृत पान, क्या बोलती है अमृत पान वगैरह। तो फिर फ्रेंड नाचे नुचे खूब और खूब इंजॉय किया जी। फिर आ गई है यहाँ पे घर पे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि शादी जिस दिन हम कर देते हैं ना, मतलब जिस दिन शादी होती है, रिसेप्शन वाला दिन जिसे बोलते हैं, उस दिन ही फिर मायके वाले आते हैं, उनको बोलते हैं लादड़। तो उनके साथ फिर दुल्हन जो है चली जाती है उनके घर। फिर नेक्स्ट डे आते हैं, मतलब कि दोबारा साथ में भैया मैं भी गया था। हाँ, तो हाँ। दूल्हा दुल्हन सब चले जाते हैं और मायके। फिर जिसके घर में चले गए मैंने कहा यार अब, और साथ में जीजू भी था मेरा मेरा शायद, मेरे जीजू भी थे। और ये लग के बात करने, फिर बोलो कि यार क्या बोलो, मतलब फिर क्या बोलूं, मुझे नहीं पता, आपको पता है जीजू आपके। जीजू गए करने, फिर उन्होंने एक्चुअली मैं जीजू भी अब मान लो वीडियो देख लेंगे तो बोलेंगे कि मैं ही बोलती हूँ। मैक्सिमम यही होता है कि चाहे से भाभियाँ की तरह भी अच्छा रोल प्ले करते हैं ना, फिर बाद में अगर कोई भी बात इस तरह की आती है तो यही बोलते हैं कि ये इसी ने भड़काया, इसी ने बोला, इसी ने ऐसा किया। पर ऐसा हुआ था कि क्या हुआ था, मैं नीचे। एक्चुअली बात ये थी कि डैडी जी ने पहले ही बोला हुआ था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, ये वो सो बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे पापा ने भी उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ था, मतलब कि हाँ जो लड़की को देते हैं वो तो चलो खैर हर माँ बाप देते ही देते हैं। फिर अब जब बोला था ऐसे, क्योंकि मेरी सासू माँ तो नहीं थे, यहाँ पे ऐसा रिवाज है ना कि सासू माँ को गहना वगैरह कुछ देते हैं, मतलब लड़की की तरफ से आता है तो हो जाता है। मतलब कि अब ननद भी तो एक तरह से, अब क्योंकि वो यहीं पे रहते थे तो ये सब चीज़ें हो गई बीच में। अब हो जाता है उनको भी, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि उनका वो गलत थे उस टाइम पे कि हाँ उनको, अपनी जगह पे वो भी थे, मतलब हो ही जाता है कि यार भी इकलौता भाई है बेचारा। और फिर मतलब कि ये इस तरह की वारदात कोई हो जाए तो मतलब बहन भी तो रोष करेगी ना अपने भाई के साथ, यहाँ देख तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा सूट दे दिया, वैसा दे दिया। तो हो जाता है, मतलब इस तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया और भाई बेचारा गुस्से से लबालब टूट पड़ा मेरे ऊपर कि हाँ क्या है, ये है, वो है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर मतलब कि मैं भी, मतलब कम तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी लगी हुई यार। जब आपने पहले बोला तो बोलना चाहिए था, मेंशन करनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें भी होती है, हमें तो पता नहीं था। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें हो गई, लड़ाई झगड़ा। वो वाली बात है ना, मतलब कि शादी का पहला दिन पहली रात कैसी रही, वो वाला किस्सा है ये। तो कुछ ऐसा रहा, मतलब कि मैं तो बड़ी बड़ी, मतलब होता ही ना हर लड़कियों के अरमान होते हैं कि अच्छा पता नहीं क्या, थोड़ा डर होता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब माइंड में। तो उसी बीच में अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाए तो तब तो फिर मतलब कि बिल्कुल ही अलग ही, आप सोच सकते हो कि माइंड पे असर पड़ता है। तो हम खूब सारे लड़े लुड़े उस टाइम पे कि हाँ ये है वो है, तो ये भी मतलब पटक पटक के। पर ये था कि हम ना कम से कम भी शादी के 1 महीना तक लड़ते थे ना डेली। लेकिन डैडी जी को इस बात की खबर तक नहीं हमने लगने दी, उनको ही नहीं, क्योंकि इनकी सिस्टर भी यहीं पे रहते थे हमारे शादी के बाद भी। वो जब उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी ना जीजू की इनकी, तब वो फिर अपने घर गए थे, मतलब कि अभी कंप्लीट भी नहीं था ना, बहुत सारी चीज़ें थी बीच में। तो फिर इस वजह से हम उनको भी खबर नहीं लगने देते थे, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। डैडी का रूम भी आपको दिखाया है नीचे वाले फ्लोर ही में, और उनका भी वहीं पे था साइड में, जो दिखाते हैं हम 2 रूम सेट है, तो वहाँ पे होते थे वो सब। और फिर क्या हुआ कि मतलब हम लड़ते रहते थे, उनको खबर नहीं पहुँचती थी कि क्या है क्या नहीं है। इसी टॉपिक पे मतलब बहुत हमारी लड़ाई हुई कि हाँ ये है वो है। तो ऐसा ऐसा होता था। और इस तरह का रहा था हमारा शादी का पहला दिन। दिन तो अच्छा बीत गया था, लेकिन रात को फिर खूब घमासानी युद्ध हुआ था हमारा। और इसके बाद फिर आगे की स्टोरी। बस ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार, फिर पता क्या आप लोग देखते ही नहीं, फिर इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। बस इसके बाद फिर अब स्टोरी सुनाएंगे अब, क्योंकि अभी इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा स्टोरी है कि यहाँ कि बहुत कब, कुछ इन्होंने मेरे को बोला हुआ था कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब फिर जॉब छोड़ दे, फिर थोड़ी सी खुशी तब आई, वो भी बताएंगे जॉब कि छोड़ दे तो फिर मतलब ऐसा होगी हमारी लाइफ। अब अरमान तो मेरे भी दिल में बहुत थे, लेकिन अब अरमान पहले ही दिन टूट गए। फिर उसके बाद जैसा टिपिकल होता है ना बहुओं के साथ, वैसी भी बहुत सारी वारदातें हुई हैं जो कि आपको डिटेल में सुनाऊंगी। और फिर ब्लॉग लंबा हो चुका है, तो आज के ब्लॉग की यहीं पे करते हैं एंडिंग और और मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।